Alaikum dear student, I hope you are all well there. Dear student, in our last class we start with the topic Roman numerals and we learn about the basics concept and some rules for Roman numerals. So today we will continue with this topic. Open up your book at page number 24. आई होप कि आपने रोमन न्यूमरल्स जो सीरीज़ थी वो आपने लर्न कर ली होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, और उसके रूल्स भी आपने सीख लिए होंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है उसी पे बेस्ड है. ओके, नाउ सी क्या क्वेश्चन पूछा है. राइट द नंबर्स शोन बाय द रोमन न्यूमरल्स. अब हमें रोमन न्यूमरल्स जो लेटर हैं वो दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कौन से नंबर शो करते हैं. ठीक है, हिंदू अरेबिक नंबर कौन से शो करते हैं. आई का क्या था, एज वी नो आई का 1 था, वी का 5 था, इसी तरह एक्स का 10 था, एल का क्या था 50, सी का क्या था 100, डी का क्या था 500 और एम का क्या था 1000. ये हम कर चुके हैं और ये उसी तरीके से आपने कर लेना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इसी तरह ये रेस्ट पार्ट है. ठीक है, अब बी पार्ट में देखें, आपको ये पता चल जाएगा 2 बार आई आएगा तो क्या हो जाएगा 2, 3 बार आएगा 3, 2 बार एक्स आएगा. क्या बोला था मैंने, जब 2 बार एक्स रिपीट होता है, एक बार एक्स 10, दूसरी बार एक्स 10, 10 और 10 कितना हो गया 20. तो एक्स और एक्स कितना होता है 20 को रिप्रेजेंट करता है. और अगर 3 बार एक्स होगा तो 30. और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमरल रूल्स ये वाला जो लेटर है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता. इधर देखिए एक्स 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 कितना हो जाएगा 30. सी और सी कितना होता है पहले मुझे बोलें. सी 100 होता है. 2 बार सी कितना हो जाएगा, सी और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा 200 को. ठीक है, 100 ये 100 ये. ठीक है, ट्रिपल टाइम सी क्या हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह सी 100 100 100 हाउ मच 300. ठीक है, इसी तरह आप जो है रेस्ट भी पार्ट आप खुद करेंगे और मैं देखूंगी आपको समझ आया था टॉपिक के नहीं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. पहले हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए थे और हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में नंबर्स में लिखना था. अब हमें हिंदू अरेबिक नंबर दिए हुए हैं, हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. ये मैंने बताया था ना आपको, ये जो काउंटिंग होती है जो हम करते हैं ये क्या है हिंदू अरेबिक है. ठीक है, अब ये 3 कैसे पड़ेगा रोमन न्यूमरल में, आई 3 बार आई. ठीक है, 4 कैसे पड़ेगा, आई और पी पढ़ा था ना हमने. इसी तरह आप ये ड्रेस जो पार्ट है ये आप खुद करेंगे, क्योंकि हमने 20 तक मैंने आपको लर्न करने के लिए भी कहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल. अब आपने सिर्फ रोमन न्यूमरल यहाँ पे लिखना है. जैसे I1 को, फिर 2 के लिए क्या है II, 3 के लिए क्या है 4, मतलब रोमन न्यूमरल आपने 20 तक लिखना है. ठीक है, ओके, यहाँ कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में है टाइम. ऐसे तो आपको टाइम आता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था. तो यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल में क्लॉक्स जो हैं हमारी वो रोमन न्यूमरल में उनमें टाइम शो किया गया है, डिजिट्स शो किए गए हैं और हमें देखने हैं. देखो यहाँ पे हमें पता है ऑर्स वाला हैंड क्या होता है, शॉर्ट होता है और थिन होता है, सॉरी फैट होता है, यहाँ पे थिन ही है, शॉर्ट होता है. ऑर्स वाला हैंड आपने याद रखना है वो शॉर्ट होता है और जो मिनट्स वाला हैंड होता है वो क्या होता है लॉन्ग होता है. ठीक है, ये होता है डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ऑर्स और मिनट को. नाउ हेयर क्या हो रहा है, मिनट वाला हैंड कहाँ पे है 2 पे है ना. आई किसको रिप्रेजेंट करता है 2 को, और सॉरी ऑर्स वाला हैंड 2 पे है और मिनट वाला कहाँ पे है 12 पे. 12 मतलब ठीक है 12 पे है ना XII. ठीक है, ये क्या है XII 12. ठीक है, तो क्या टाइम हुआ 2 o'clock. क्या टाइम हुआ 2 o'clock. ठीक है, मिनट वाले हैंड से हम और देखते हैं कि मिनट वाला हैंड कहाँ पे है और वो कौन सा होता है लंबा होता है. ठीक है, लॉन्गर हैंड होता है. ठीक है, और शॉर्ट हैंड से हम और देखते हैं. अब यहाँ पे देखें, ठीक है, और ये भी आपको पता है मिनट वाले हैंड में क्या होता है 1 पे क्या होगा 5 होगा और इस तरह ऐड ऑन करते जाएंगे 5, तो 12 पे क्या हो जाएगा 60. मतलब एक ऑर्स जो है कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट ऑर्स स्टार्ट हो जाता है. पता है ना आपको, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं टाइम वाले चैप्टर में, इसीलिए मैं इसको इन डिटेल नहीं बता रही हूँ आपको. ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं पता होगा तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, नेक्स्ट फिर से हमारा मिनट वाला हैंड कहाँ पे है
12 पे ही है, मतलब एक और नेक्स्ट और स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे 60 होते ही क्या हो जाता है 0 0, ठीक है। और अब देखें ऑर्स वाला हैंड कहाँ पे है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6 था 7 8, ठीक है। मैंने यहाँ से 6 से स्टार्ट किया, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्स वाले में हम सीधी काउंटिंग जो होती है वो देखते हैं, और जो मिनट वाले में हम 5 5 ऐड करते जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मिनट वाला हैंड कहाँ पे है 8 पे, ऑर्स वाला कहाँ पे 12 पे, तो पूरा मतलब 8 o'clock। इसी तरह आप रेस्ट हैंड देखेंगे अपनी बुक पे और देखेंगे कहाँ पे हैं क्लॉक के हैंड, और उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम बताएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 25। अब पेज नंबर 25 क्या है, रिव्यू शीट, वर्कशीट है, मतलब जो आपने पढ़ लिया है उसका रिव्यू करना है कि कितना आपको आया, ठीक है। हमने जो नंबर सिस्टम में पढ़ा जो सब, तो ये आप खुद करेंगे। चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा एक एक पार्ट बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट, ठीक है। आपको ये जो डिजिट दिए हुए हैं इनसे आपने 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट आप ये जैसे ये 3 डिजिट दिए हुए हैं, इनका स्मॉलेस्ट यहाँ आएगा, ग्रेटेस्ट यहाँ आएगा, इसका स्मॉलेस्ट यहाँ आएगा, ग्रेटेस्ट यहाँ आएगा, स्मॉलेस्ट यहाँ आएगा, ग्रेटेस्ट यहाँ। ये तो आपको समझ आ गई, चलो ठीक है। एक जो पॉइंट आपको याद रखना है, कभी भी स्मॉलेस्ट बनाते वक्त 0 पहले मत लिखना, ठीक है। हमने रूल पढ़े थे ना कि स्मॉलेस्ट बनाते वक्त हम क्या चलते हैं, छोटा डिजिट पहले लिखते हैं फिर बड़ा बड़ा बड़ा। इट डजेंट मीन कि आपने 0 सबसे छोटा है तो वो पहले लिखना है, नहीं, वो आपने उस स्मॉलेस्ट के बाद लिखना है। चलो मैं ये वाला ही करती हूँ, बी पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट जो है ये नहीं बनेगा, ये 0 3 4। आप बोलोगे मैम आप ही ने बोला था कि स्मॉलेस्ट बनाते वक्त हम ऐसे चलते हैं, पहले छोटा फिर ये गलत है। ये स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर नहीं बना, ये 2 डिजिट नंबर ही बना। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो लेक्चर में कि आप जो 0 है ये स्टार्टिंग से नहीं लिख सकते ये, ठीक है। फिर ये 2 डिजिट बना, 3 डिजिट नहीं बना, ठीक है। अब हम इसको 3 डिजिट अगर बनाना होगा तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या आएगा 304, और लार्जेस्ट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा वो 430, ठीक है। दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट। ये जो 2 पार्ट हैं ये आप खुद करेंगे, ओके। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। नाउ एक्सपैंड, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, पहले आप पढ़ लोगे 1 10 100 1000, इसका मतलब 1000। अब 4 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। कितने डिजिट हैं 3, ठीक है। ये इजी टास्क है अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पुट नहीं करना चाहते। 6 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। कितने डिजिट हैं 2, नहीं तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रख के भी कर दिखा सकते हो, कर सकते हो। और फिर 7 के आगे मतलब इस तरफ, ठीक है, उसकी राइट साइड पे तो कितने हैं 1 0। 2 के आगे कोई है कुछ भी नहीं है 2, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक है। रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ अब आपने क्या लिखना है, नंबर दैट फॉलो। इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा 1054, 1054 के आगे क्या आएगा 1055, ठीक है। 1056, आई एम डूइंग दिस वन, ठीक है, ए पार्ट कर रही हूँ मैं। 1057, 1058, 1059 एंड 1060, 1060, ठीक है। फॉलो मतलब नेक्स्ट कौन सा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज राइट द, ये साइन दिए हुए ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट आर इक्वल टू, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि आपने अगर वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है और देख लेना है उनकी डिजिट, ठीक है, कंपेयर कर लेने हैं और उसके बाद इनको पुट करना है साइन को। इसी तरह डिसेंडिंग आर्डर में आप क्या लिखते हो, ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अब देख लेंगे इनमें से सबसे छोटा, क्योंकि सब 1000 में है, 4 डिजिट नंबर है। अब आपने देखना है कि इन 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। उससे बड़ा ये है, सॉरी सबसे बड़ा पहले आपको लिखना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपने देख लेना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। आप देखो ये वाला 79 है, ये 78 है, ये 69 है, ठीक है। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और ये सबसे छोटा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप खुद, क्योंकि रिव्यू है तो ये आपने खुद करना होता है, ठीक है। लास्ट इज़ फिल इन द, आपने बताना है प्लेस वैल्यू 8 की। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 ही है क्योंकि वो 1 प्लेस पे है, ठीक है। इसी तरह 1 इज़ इन दैट ऑफ 3 इज़, 1 की क्या है प्लेस वैल्यू? 10 है, प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। और 3 की क्या है? 3 की 3000 है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह न्यूमरल्स के नाम लिखने हैं और इन सब का आप ये खुद देख लेंगे, ठीक है। और रोमन्स में जो हमने ये कर लिया है, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है रोमन न्यूमरल का कंप्लीट होता है। और ये जो रिव्यू ऑफ वर्कशीट थी ये सिर्फ रोमन न्यूमरल पे नहीं थी, ये पिछले जो आपने टॉपिक थे किए हुए उन पे भी थी, नंबर सिस्टम के, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपके टेबल्स जो आने वाले हैं 8 तक U1 में, तो फ्राइडे को, जो कमिंग फ्राइडे है, उसको मैं आपका लाइव एक क्लास ले लूँगी जिसमें आपसे टेबल सुन लूँगी। तो आपने टेबल लर्न करने हैं कहाँ से? 2 से लेके 8 तक। फ्राइडे तक का आई थिंक बहुत इनफ टाइम है आपके पास, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी टेबल बहुत बार लर्न कर चुके हो। नए प्रीवियस क्लास में भी हमारे पास हमें टेबल थे, तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने हैं, तो आप जल्दी से उनको रिवाइज़ कर लें। अप टू 10 तक ही हैं, तो 2 से 8 तक आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। टाइमिंग और जो भी है शेड्यूल उसका जो होगा वो मैं आपको बता दूंगी। और ये याद रखें कि फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।